नमस्कार। आज हम बात करेंगे छठी इंद्री के बारे में यानी कि सिक्स सेंस के बारे में। आपको मालूम है हमारे शरीर में 5 इंद्रियाँ हैं जिनमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा प्रमुख है। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में एक छठी इंद्रिय भी होती है जो दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका अस्तित्व है। ऐसे ही जो बिजली की तारें होती हैं उसमें जो विद्युत का प्रवाह होता है, जो करंट होता है, वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसी से ही सारा प्रकाश आता है। अगर हम नंगी तार को टच करेंगे तो झटका खाएँगे। तो जैसे विद्युत की तारों में विद्युत होता है, शरीर के अंदर आत्मा होती है, ऐसे ही हमारे शरीर में छठी इंद्रिय होती है जो अदृश्य रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये छठी इंद्रिय जागृत होती है, वो व्यक्ति थोड़ा विशेष हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ये विशेषता आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि वो दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावों को पढ़ लेता है। उसे भविष्य की घटनाएँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें बहुत तरह की शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को हम अंतर्यामी भी बोलते हैं। अब जो ये छठी इंद्रिय है, ये ज़्यादातर लोगों के अंदर या तो सुप्त अवस्था में रहती है या अर्ध जागृत अवस्था में रहती है। इसीलिए कई व्यक्तियों में ये शक्ति ज़्यादा होती है और कईयों में कम होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस शक्ति को बढ़ाएँ, तो उसका भी उपाय है, वो हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल हम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको देख के आप ये पता लगा पाएँ कि आपकी छठी इंद्री कितनी जागृत है। तो मैं अभी कुछ लक्षणों की बात करूँगा जो मैंने अपने अनुभव से अभी तक जाना है। अगर ये लक्षण आप में भरपूर मात्रा में है, तो इसका मतलब आपकी छठी इंद्री बहुत अच्छी तरह से जागृत है। लेकिन अगर इन लक्षणों में आपके अंदर 1-2 या 1-2 भी लक्षण नहीं है, तो इसका मतलब आपकी छठी इंद्री बिल्कुल सोई हुई है। तो वो कौन से लक्षण हैं, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कोई बात कही और वो सच हो गई हो? तो ये पहला लक्षण है छठी इंद्री के जागृत होने का। अगर आपकी कहीं बातें सच हो जाती हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो सच होती हैं, तो ये एक लक्षण है। दूसरा, कभी आपको अपने आस-पास कभी कोई तरंगे महसूस हुई हों या कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपके आस-पास कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है। हालाँकि आप अपने रूम में अकेले हैं, लेकिन आप गर्दन घुमा के देखते हैं, आपको लगता है कोई पीछे खड़ा है। लेकिन जब गर्दन घुमा के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है। या आप कभी किसी स्थान विशेष पे जाते हैं और आपको वहाँ पे कुछ तरंगे महसूस होती हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। जैसे कि आप किसी होटल में गए, आपने होटल का दरवाज़ा खोला, तो आपने कदम वापस खींच लिया और आपने उस कमरे में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं, यहाँ कुछ गलत वाइब्रेशंस हैं, मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा। या आप कभी कोई ऐसे किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। अचानक ही आपको लगता है कि ये स्थान तो बहुत ही मुझे शांति देने वाला है। यानी कि आप महसूस करते हैं जगह की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को। तो ये भी एक लक्षण है कि आपकी जो छठी इंद्रिय है जागृत है, वो समर्थ है ये महसूस करने में कि इस जगह की एनर्जी कैसी है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको कभी सपने जो आते हैं वो सच हो जाते हों, अच्छे या बुरे? आपने आज सपना देखा और कल को खबर आई कि ये बात हो गई, तो आप हैरान हुए, ओहो! ये तो मैंने सपने में देखा था। तो ये एक लक्षण है। या कभी आपको ऐसा एकदम से महसूस हुआ हो कि कोई व्यक्ति, कोई आपका रिश्तेदार, कोई मित्र की मुसीबत में है, उसके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है और उसके ऊपर वो कष्ट आ जाता हो, तो ये एक लक्षण है। या आप कई बार बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और आप किसी को याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे और वो अचानक दरवाजे पे आ जाए या उसका फ़ोन ही आ जाए। कहते हैं ना कि वो आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, मैं आपको याद ही कर रहा था। तो इसका मतलब ये भी एक लक्षण है कि आपकी छठी इंद्री जागृत है। या कई बार आपको क्या होता है कि आप कहीं बैठे हैं, कहीं गए हैं और आपको कोई खुशबू आती है या बदबू आती है, जबकि उसका कोई सोर्स नहीं है। कोई अगरबत्ती वगैरह नहीं जल रही जहाँ से खुशबू आ रही हो या कोई गंध भी नहीं कहीं पड़ा हुआ,
जहाँ से आपको बदबू आ रही हो लेकिन फिर भी आती है, तो ये भी एक लक्षण है। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि हमारे आस-पास बहुत तरह की एनर्जीज़ होती हैं, अशरीरी आत्माएँ होती हैं, तो उनका शरीर तो नहीं होता है लेकिन उनकी महक होती है अच्छी या बुरी, लेकिन उस महक को वो व्यक्ति ही सूँघ सकता है जिसकी छठी इंद्री जागृत होती है। तो इसलिए अगर आप में ये सामर्थ्य है, आपको कभी-कभी ऐसी खुशबुएँ या बदबुएँ आती हैं, तो आपकी छठी इंद्री इसका मतलब वर्क कर रही है। आपको कभी ऐसा भी लगा है कि कभी आप गहरे ध्यान में या सोए हुए ही या कभी नींद में ही सही, किसी खास क्षण में आपको लगा हो कि आप यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रहे हैं, आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं, इस पूरे सौर मंडल में आप जैसे उसी के ग्रहों के साथ आप बहे जा रहे हैं, खो रहे हैं। ये भी एक लक्षण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यूनिवर्स का ही पार्ट हैं, इस ब्रह्मांड के ही हम एक छोटे से हिस्से हैं। तो जब आप बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत आप सेंसिटिव होते हैं, तो अपने सोर्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। आप जान जाते हैं कि मैं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा तभी हो पाता है या वही व्यक्ति महसूस कर पाता है जिसकी सिक्स्थ सेंस जागृत होती है। इसके अलावा क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में गए, आप कोई चीज़ खरीद रहे थे और चीज़ आपके हाथ में ही थी, वस्तु आपके हाथ में थी, आपने अचानक उसको ड्रॉप कर दिया। आपको लगा नहीं, ये मैं नहीं लूँगा। अचानक से आपके अंदर कोई आवाज़ उठती है। एक्चुअली उस चीज़ में कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है जो आपको पता चल जाती है जिसके कारण आप उस चीज़ को नहीं लेते हैं। और कभी आपके मन में अचानक उदासी आ जाए या आपको रोना आ जाए और आपको पता ना चले कि उदासी आ क्यों रही है, आपको समझ नहीं आता है और थोड़ी देर में कोई खबर आ जाती है बुरी। तो ये कारण था कि आपके मन में उदासी आ रही थी क्योंकि कहीं कोई बुरी घटना घटी थी और उसकी फीलिंग आपको एडवांस में आपके अंदर आ गई थी। तो ये भी एक लक्षण है। कई बार क्या होगा कि सामने आपके एक व्यक्ति बैठा है और वो अब कुछ बोलने जा रहा है और आपको पहले से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या बोलेगा और वो वही बोलता है। तो ये भी एक लक्षण है। कई बार आपको कुछ लोग कहते होंगे कि आप तो बहुत सेंसिटिव हो, आप अति संवेदनशील हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। तो ये भी एक लक्षण है क्योंकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस इंप्रूव होगी, वो संवेदनशील ही होगा क्योंकि उसे सब पता चल रहा है। वो इतना उसका महसूस करने का जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। इसलिए वो जल्दी चीज़ों को देख लेता है, जल्दी समझ जाता है और जल्दी हर्ट भी हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि आप बात तो कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके मन में कुछ और है। तो वो जिनसे फिर प्रेम करता है, वो देखता है कि ये सामने वाला तो कुछ और भावना रखी हुई है, तो वो हर्ट हो जाता है। तो इस तरह की भी अगर आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, तो आपकी छठी इंद्री जागृत है। अगर आप जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, तो ये भी एक लक्षण है। क्यों? क्योंकि जो जानवर होते हैं उनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है वो इंसानों के मुकाबले ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जैसे कुत्ता है, वो कितनी जल्दी सूँघ लेता है चीज़ को, कितनी जल्दी दूर की आवाज़ों को भी वो सुन लेता है। क्यों? उसकी सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव होने के कारण। तो अगर दूसरे व्यक्ति की भी, इंसान की भी अगर सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव है, तो वो जोड़ी बन जाती है क्योंकि दोनों एक तल पे कहीं एक जैसे हैं। इसलिए वो जानवर उस व्यक्ति को बहुत प्यार करेगा और वो व्यक्ति भी उस जानवर को बहुत प्यार करेगा। तो जानवरों से प्यार होना भी एक सिक्स्थ सेंस की इम्प्रूव होने की गवाही देती है। कई बार क्या होगा कि आप आराम से बैठे हैं, फ़ोन की घंटी बजी है और आपको पता चल जाता है कि किसका फ़ोन आया होगा और आप फ़ोन उठाते हैं और देखते हैं तो उसी व्यक्ति का फ़ोन होता है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। तो ये कुछ बातें मैंने छोटी-बड़ी आपको बताई है। अगर इन सभी बातों में ज़्यादातर आपके अंदर हैं, तो इसका मतलब आपकी सिक्स्थ सेंस काफ़ी इम्प्रूव है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें से तो मुश्किल से 1-2 चीज़ें ही मेरे अंदर, तो इसका मतलब आपकी छठी इंद्री थोड़ा सोई हुई है। लेकिन अगर आप इसको जागृत करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी सिक्स्थ सेंस को, आप मेडिटेशन करें या आप प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान लगाएँ
और योग निंद्रा करें, क्योंकि ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं योग की जिनको करने से हमारी जो संवेदनशीलता है वो विकसित होनी शुरू होती है और हमारी सिक्स सेंसेस से इम्प्रूव होती है। तो जितना आप ध्यान में गहरे जाएंगे उतना आपकी सिक्स सेंस इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी सिक्स सेंस 10% से लेके 20, 30, 50, 100% तक आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका मेहनत लगेगी, आपकी थोड़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी कि आपको ध्यान में गहरे जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी सिक्स सेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ध्यान में गहरे जाएं, योग करें, प्राणायाम करें। इन चीज़ों से ही आपकी सिक्स सेंस इम्प्रूव होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।